हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई एम मीनू, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा चैप्टर 2 थेमैटिक फिजिक्स क्लास 8 के न्यूमेरिकल्स जो अनसॉल्व्ड थे वो किए थे हम लोगों ने। ठीक है, सॉल्व किए थे, वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी। और बच्चों की रिक्वेस्ट है कि एग्जाम्पल्स भी हमें समझा दो एक बार। तो बेटा एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो आप, चैप्टर नंबर 2 है थेमैटिक फिजिक्स क्लास 8 का। फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला जो है इसमें, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, यही फॉर्मूला यूज होगा मेनली। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। मास निकालना है तो डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम कर देना। मास निकालना है तो डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम कर देना। वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम इधर जाएगा, डेंसिटी इधर आ जाएगी, मास ओवर वॉल्यूम कर देना। ठीक है, कुछ भी फाइंड करने को बोलेंगे तो बस टर्म्स को शफल करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो ओवर मास ओवर डेंसिटी, सॉरी, वॉल्यूम फाइंड करना है तो मास ओवर डेंसिटी। मास फाइंड करना है तो डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। डेंसिटी फाइंड करनी है तो मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, ये तीनों चीजें नोट कर लो कॉपी पे। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो आप। अच्छा, इन्होंने यूनिट्स भी दिए हैं कि अगर तो डेंसिटी देखो, अगर तो मास होगा ग्राम्स में और वॉल्यूम होगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो डेंसिटी के यूनिट क्या बन गए? ग्राम। ये सेंटीमीटर क्यूब जब ऊपर जाएगा तो ये -3 बन गए। ठीक है, यहीं से यूनिट बने ना। अगर मास आपको किलोग्राम में दिया हो और नीचे वॉल्यूम दिया हो मीटर क्यूब में, तो डेंसिटी के यूनिट क्या बन गए? किलोग्राम। मीटर ऊपर जाएगा तो पार -3। तो यहीं से फॉर्मूला से यूनिट जो है वो बने हैं, मास के यूनिट ओवर वॉल्यूम के यूनिट। अब ऐसे भी लिख दोगे तो भी सही है, ऐसे भी लिख दोगे ना ओवर में तो भी सही है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो आप। फर्स्ट इज अ बॉक्स मेड अप ऑफ आयरन हैज वॉल्यूम ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है बॉक्स का 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है ना तो मास हमें ग्राम्स में चाहिए। अगर वॉल्यूम मीटर क्यूब में है तो मास हमें किलोग्राम्स में चाहिए। ये याद रखना, ये एसआई यूनिट्स है, ये सीजीएस यूनिट्स है। इट हैज अ मास ऑफ 156 ग्राम्स। मास ग्राम्स में ही है ऑलरेडी, 156 ग्राम्स। फाइंड द डेंसिटी। डेंसिटी फाइंड करनी है तो डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला लगाओ, मास ओवर वॉल्यूम। मास ओवर वॉल्यूम, मास इज 156, वॉल्यूम इज 20। ठीक है, तो 20 से डिवाइड कर दो। कटिंग करनी है तो कटिंग कर दो, पहले 2 के टेबल से करो। 10 आ गया, यहाँ पे आ गया 7 2 14, 7 8 60, 78/10 है। आप डायरेक्ट डेसिमल अप्लाई कर दो, नीचे एक ही जीरो है ना तो पीछे से एक डिजिट छोड़ो, यहाँ पे डेसिमल लगाओ। यूनिट्स का बन गए, मास के यूनिट्स थे ग्राम्स। ठीक है, वॉल्यूम के थे ओवर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम नीचे था ना, तो यही अगर हम सेंटीमीटर क्यूब ऊपर लेके आएंगे तो -3 पार बन जाएगी। एक्सपोनेंट्स पढ़ा है ना, नीचे हो टर्म, ऊपर लेके आए तो पार के साइन है ना वो चेंज हो जाता है। ये रहेगी आपकी डेंसिटी। मिस तो नहीं हुआ कुछ? सब कुछ नजर आ गया बच्चे? हाँ, यहाँ पे 10 मैं यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ पे 10 है, ये सेंटीमीटर क्यूब भी नजर नहीं आ रहा ना, ओवर सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर क्यूब को ऊपर लेके जाओगे तो -3 पार बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड न्यूमेरिकल। मास ऑफ अ लंप ऑफ अ गोल्ड इज 193 ग्राम्स। मास इज गिवन 193 ग्राम्स। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द गोल्ड इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब डेंसिटी आपको फाइंड करनी है इन किलोग्राम मीटर -3। ठीक है, इसका मतलब है मास भी किलोग्राम्स में चेंज करना होगा। अगर डेंसिटी किलोग्राम्स में करनी है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो मास को किलोग्राम बनाओ पहले, ग्राम्स को किलोग्राम कैसे बनाते हैं? 1000 से डिवाइड करके। डेसिमल लगा दो, 3 डिजिट छोड़ के, 3 जीरोज है, 3 डिजिट छोड़ के पीछे से डेसिमल लग गया, ये मास आ गया किलोग्राम्स में।
राइट। और इफ वॉल्यूम ऑफ लम्प इज 10 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम क्या है 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो बेटा यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है ना। सेंटीमीटर क्यूब कैसे आता है, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, 3 बार सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा ना, फिर सेंटीमीटर क्यूब आता है। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 10 तो है, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब का मतलब कि एक बार हमें सेंटीमीटर के मीटर नहीं बनाने, 3 बार सेंटीमीटर के मीटर्स बनाने हमें, 3 बार हम सेंटीमीटर के मीटर्स बनाएंगे। देखो एक बार बनाओगे तो 1/100, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, और सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्या हुआ फिर 1/100 मीटर्स। ठीक है, ये 100 इधर आके डिवाइड ही होगा। अगर 1 सेंटीमीटर फाइंड करना चाहते हो तो ये 100 इधर आके डिवाइड होगा 1/100 मीटर्स। तो 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया 1/100, लेकिन अपने पास तो 3 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर क्यूब है। 1/100 1/100, 3 बार लगाना पड़ेगा हमें। तो देखो एक जीरो तो कैंसिल हो गई, क्या आ गया 1/1 2 3 4 5 जीरोज हैं, 5 जीरोज। अब ये बन गए मीटर क्यूब, मतलब 10 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1 लाख मीटर क्यूब। 10 सेंटीमीटर को मैंने मीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज किया है, तो ये वैल्यू आई है। ठीक है, ये वैल्यू आई है। अब आप मास के किलोग्राम्स लगाओगे, वॉल्यूम के मीटर क्यूब लगाओगे, तभी तो डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आएगी, तभी डेंसिटी आएगी ना किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। यहां से रब करो, अब फाइंड करो आप डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, मास ओवर वॉल्यूम है। मास क्या है 0.193, वॉल्यूम 1/1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो ये ओवर है, ये ओवर है ना, इसको अगर मैं मल्टीप्लीकेशन में चेंज करूंगी, तो मैथमेटिक्स में किया था हमने, अगर मैं इस ओवर को, ये डिवाइड होता है ना, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, अगर मैं इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर दूं, तो ये जो नीचे टर्म होती है, ये इसका रेसिप्रोकल करके लिखना पड़ता है ऊपर। 1/1 लाख बन जाएगा 1 लाख/1। ठीक है, अब देखो 193/1000 था, इसको ऐसे रहने दो आप, किलोग्राम बनाए थे ना, तो डेसिमल रिमूव करके इसको ऐसे रहने दो। डेसिमल रिमूव कर दो, चाहे यहाँ से 3 डिजिट्स हैं, बाद में नीचे 1000 ही आएगा, तो ऐसे रहने दो आप। मास को ग्राम थे, किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से डिवाइड किया था, तो ऐसे रहने दो किलोग्राम्स को। अब देखो 3 जीरोस कट हो रही हैं, कट हो रही है ना, क्या आंसर आ रहा है 193, साथ में 2 जीरोस, ये बन गए किलोग्राम मीटर -3। ये डेंसिटी आ गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ही पूछा था। See the third numerical. Find density of unknown material having mass 15 kg. Mass है 15 kg. It is in the shape of a box. Box की shape में है. Having length, breadth and height. Length of box क्या है 60 सेंटीमीटर. Breadth of box 25 सेंटीमीटर and height of box is 2 सेंटीमीटर. ठीक है, अब देखो जो बॉक्स होता है ना, उसका कुछ वॉल्यूम होता है। बॉक्स मतलब कोई ऐसा बॉक्स लाइक दिस, सपोज करो ये शेप है बॉक्स की, बॉक्स ही है ना ये, इसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है। से दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, ये टेढ़ी वाली साइड ब्रेथ हो गई, एंड दिस इज हाइट। तो हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं बॉक्स का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट करके। ये फॉर्मूला आपको 8th क्लास में था, लेकिन वो एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आप 9th में पढ़ोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड बोला जाता है इसे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, बॉक्स इज अ टाइप ऑफ क्यूबॉइड
इसका ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो बस लेंथ ब्रेथ हाइट को, तो यहाँ से आ जाएगा आपका वॉल्यूम, लेंथ इज गिवन, ब्रेथ इज गिवन, हाइट इज गिवन। अब देखो लेंथ ब्रेथ हाइट 20 सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो मैंने बोला था कि अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में लेना है ना, तो आपको मास ग्राम्स में लेना है, ये याद रखना आप। अगर मास ग्राम्स में है तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, तो डेंसिटी आएगी ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर मास किलोग्राम में है तो वॉल्यूम भी आपको मीटर क्यूब में लेना है। ये एसआई यूनिट्स है, ये एसआई यूनिट्स, इन्हें बोलते हैं सीजीएस यूनिट्स। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। टाइम का यूनिट सेकंड ही रहता है इसमें, लेंथ सेंटीमीटर में होती है और मास होता है ग्राम्स में, राइट। तो ये एसआई में मास किलोग्राम्स में, वॉल्यूम रहेगा मीटर क्यूब में, और डेंसिटी आएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये चीजें आप याद रखोगे, ग्राम्स है तो सेंटीमीटर लेना है, किलोग्राम्स है तो उसके साथ मीटर लेना है। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ पे किलोग्राम्स गिवन है, हमें एक जैसा करना है इसे। आपका जो आंसर निकाला उन्होंने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकाला ना, तो इसके ग्राम्स बना लो फिर। 15 kg के ग्राम्स बनाओगे 1000 से मल्टीप्लाई होगा, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, तो 15 किलोग्राम्स इज इक्वल टू 15,000 ग्राम्स, ठीक है। मास आप ग्राम्स में लोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, 60 मल्टीप्लाई 25 टू ज़ा 50, ये आ गया आपका 3000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम आ गया 3000 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको डेंसिटी चाहिए, मास भी ग्राम्स में आ गया एंड वॉल्यूम भी सेंटीमीटर में आ गया, यही तो हमें चाहिए था, एक जैसे चाहिए यूनिट्स, तो बना दो। डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम, 3 zeros 3 0 कट, 3 5s are 15, तो ये आ गया 5 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3, ये आ गई आपकी डेंसिटी। नेक्स्ट देखो फोर्थ, कॉपर लंप डिस्प्लेसेस 100 ml ऑफ वाटर। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है, वॉल्यूम ऑफ वाटर 100 ml। अच्छा बच्चे, जो ml होता है ना, ml इज सेंटीमीटर क्यूब, और अगर लीटर दिए होंगे तो वो मीटर क्यूब, ये सेम चीजें हैं, ये सेम चीजें हैं, नोट कर लो। 100 ml का मतलब है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 100 ml मीन्स 100 सेंटीमीटर क्यूब। और इफ द डेंसिटी ऑफ द कॉपर इज, अच्छा डेंसिटी गिवन है आपको, डेंसिटी ऑफ कॉपर 8400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दे दी है और वॉल्यूम दी है सेंटीमीटर क्यूब में। अब इस वॉल्यूम को हमें मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा, वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में चेंज करेंगे कैसे, फिर से 3 बार सेंटीमीटर आ गया ना, 3 बार सेंटीमीटर है, एक बार, अब मैंने बोला था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर्स, अब 3 बार सेंटीमीटर आया है, तो इसका मतलब 1/100 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये 2 जीरोस कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 1/4 जीरोस, और वॉल्यूम चेंज हो गया मीटर क्यूब में, राइट। डेंसिटी इज गिवन, वॉल्यूम इज गिवन, यू हैव टू फाइंड द मास। डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम, तो मास क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 1 ही है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। मास क्या है, अच्छा मास तो फाइंड करना है, डेंसिटी क्या है 8400, ठीक है। यूनिट्स हमने कन्वर्ट कर लिया, मीटर क्यूब में चाहिए थे तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट जो किया वही लगाएंगे, 1 2 3 4, वॉल्यूम के यूनिट मीटर क्यूब वाले लगाने हैं, क्योंकि डेंसिटी हमें किलोग्राम पर मीटर क्यूब में गिवन है, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है। जो यहाँ पे है वही हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसको कन्वर्ट करना मुश्किल है, ये तो एक ही चीज है ना, इसको कन्वर्ट करना थोड़ा आसान है। तो 2 जीरोस कट गई, नीचे 100 है,
टू जीरोज है ना, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगा दो। ठीक है, यहाँ पे 0 लगाओ चाहे ना लगाओ वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मास के यूनिट्स क्या आएंगे, डेंसिटी में किलोग्राम्स था तो मास भी किलोग्राम्स में ही आएगा, मास भी किलोग्राम्स में आएगा। नेक्स्ट आ जाओ फिफ्थ पे, एन आयरन बॉल ऑफ मास 390 grams, mass is 390 grams, when immersed in water displaces 50 ml of water। तो वॉल्यूम क्या हो गया 50 ml, ml क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, ml क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स डेंसिटी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब डेंसिटी आपको कहा है फाइंड करो, लेकिन किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ठीक है, डेंसिटी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब में फाइंड करनी है। तो अभी चेंज कर लेते हैं इसको किलोग्राम्स में, इसको मीटर क्यूब में। इसके किलोग्राम्स बनाओगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। अगर हमें 1 ग्राम को चेंज करना है तो 1/1000 kg, ये 1000 इधर आके डिवाइड होगा ना। ठीक है, मास हो गया केजी में। वॉल्यूम को मीटर क्यूब में चेंज करना है तो जैसे हम करते हैं, 3 बार सेंटीमीटर है, 1 बार सेंटीमीटर को चेंज करोगे तो 1/100 लिखेंगे। 3 बार है तो 3 बार 1/100 लिखोगे। एक जीरो कैंसल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये बेटा आ गया 1/2 के साथ 4 zeros। अब ये वॉल्यूम चेंज हो गया मीटर क्यूब में, वॉल्यूम चेंज हो गया मीटर क्यूब में। अब बस डेंसिटी फाइंड करनी है। डेंसिटी क्या होती है मास ओवर वॉल्यूम, क्योंकि हमें किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चाहिए थी तो मास इन किलोग्राम्स यूज करो। 390/1000 ये मास हो गया। नीचे वॉल्यूम है, ओवर वॉल्यूम इज 1/2 के साथ 4 zeros। अब इस डिवीजन को, जो मास के नीचे डिवीजन थी, इसको अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूं, इस डिवीजन के साइन को मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगी तो ये टर्म रिवर्स होके ऊपर जाएगी, ओवर 1/20,000 का बन जाएगा 20,000/1। 3 zeros कैंसिल। ठीक है, ये 2 zeros हैं, 2 9 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 + 1 7, 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आ गई डेंसिटी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ, मास ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल इज 50 grams व्हेन एम्प्टी। मास ऑफ एम्प्टी बॉटल, खाली बॉटल का मास है कितना 50 grams। व्हेन फुल ऑफ वाटर न्यू मास इज 70 ग्राम। मास ऑफ बॉटल प्लस वाटर, अब वाटर भर दिया इसमें, मास हो गया 70 ग्राम्स। फाइंड कैपेसिटी ऑफ डेंसिटी बॉटल। कैपेसिटी मतलब कितना उसमें पानी भरा है, कितना पानी भर सकते हैं हम उस बॉटल में। तो क्लियर है, बॉटल का अकेले का मास था 50 ग्राम्स, पानी भरा तो मास हो गया 70 ग्राम्स, है ना। तो मास ऑफ वाटर क्या आ गया फिर, ये मास है बॉटल विद वाटर, ये मास है खाली बॉटल। खाली बॉटल का मास माइनस कर दो तो ये पानी का मास रह गया। ठीक है, मास ऑफ वाटर 20 ग्राम्स रह गया। हमें फाइंड करना है कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होती है वॉल्यूम। कैपेसिटी मतलब, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम। अच्छा, डेंसिटी क्या होती है मास ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज वॉल्यूम इज मास ओवर डेंसिटी। बट बेटा जो वाटर की डेंसिटी होती है ना वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ वाटर आपको गिवन नहीं होगा,
ये आपको याद ही रखना है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है वाटर की डेंसिटी। तो मास क्या आ गया वाटर का 20, डेंसिटी होती है 1, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम लेंगे हम। सेंटीमीटर क्यूब को हम मिलीलीटर भी लिख देते हैं। पहले बताया था ना मैंने पहले न्यूमेरिकल्स में कि 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 लीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब। तो हम सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे तो भी सही है। अगर हम कैपेसिटी, जनरली कैपेसिटी हम मिलीलीटर और लीटर में लेते हैं, तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब को आप मिलीलीटर लिख दो। नेक्स्ट 7th न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स का। मास ऑफ एन एम्प्टी डेंसिटी बॉटल इज 25 grams। मास ऑफ एम्प्टी बॉटल, डेंसिटी बॉटल लिख लो। खाली बॉटल का मास है 25 grams। मास ऑफ बॉटल इज 55 grams व्हेन फिल्ड विद वाटर। मास ऑफ बॉटल प्लस वाटर, अगर उसमें वाटर फिल कर दिया है तो मास हो गया 55 grams। एंड 62.8 grams व्हेन फिल्ड विद ग्लिसरीन। अगर वाटर के बदले हमने उस बॉटल में ग्लिसरीन फिल करी है तो बॉटल प्लस ग्लिसरीन, क्योंकि ग्लिसरीन वाटर से हैवी होती है, थिक होती है ना, तो हैवी होती है, तो मास हो जाता है 62.8 grams। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ द वाटर। देखो इसका फॉर्मूला नोट करो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन फाइंड करनी है ना, तो उसका फॉर्मूला है मास ऑफ ग्लिसरीन, मास ओवर, डेंसिटी फाइंड करनी है मास ओवर वॉल्यूम ऑफ वाटर। मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब मास ऑफ ग्लिसरीन कितना है, खाली बॉटल का मास, ग्लिसरीन प्लस बॉटल से खाली बॉटल का मास माइनस कर दो तो मास ऑफ ग्लिसरीन आ जाएगा, दैट इज 62.80। ये मास था बॉटल प्लस ग्लिसरीन का, ये मास है खाली बॉटल का। तो बॉटल प्लस ग्लिसरीन वाले मास में से खाली बॉटल का मास माइनस कर दो तो ग्लिसरीन का मास रहेगा। ठीक है, ग्लिसरीन का मास रहेगा। नीचे मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर फाइंड करना है, तो मास ऑफ बॉटल प्लस वाटर माइनस खाली बॉटल का मास। ठीक है, ऊपर रहेगा मास ऑफ ग्लिसरीन और नीचे रहेगा मास ऑफ वाटर। 62.80 में से 25 माइनस करना है, यहां से करोगे आप 25 मतलब 25.00, 08 और 3। जनरली बच्चे माइनस करते सब्ट्रैक्शन में ही गलती कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्शन ऐसे करनी है, 37.80 आ जाएगा। ओवर में 55 माइनस 25 इज 30। ठीक है, तो डिवाइड करो इसे, डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा दैट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन। डेसिमल रिमूव कर दो, डेसिमल रिमूव करोगे नीचे 100 आ गया, 1010 कैंसल, 378 को 300 से कर देना डिवाइड। ठीक है, चलो कटिंग कर देते हैं। 3 के टेबल से कटिंग कर दो 100, और यहाँ पे आ गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 6 3 जा 18, यही आएगा। नीचे 2 zeros हैं तो 2 डिजिट पीछे से छोड़ के डेसिमल लगा दो। दिस इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन 1.26। नेक्स्ट आ जाओ 8th न्यूमेरिकल पे। मास ऑफ ए सॉलिड पीस ऑफ लेड इज 50 grams। मास ऑफ लेड लिख दो यहाँ पे, 50 grams है, लेड का पीस है 50 grams का। वाटर लेवल इन ए मेजरिंग सिलेंडर राइजेस फ्रॉम 15 ml mark to 20 ml mark when lead piece dipped in the measuring cylinder। सपोज करो ये मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है, तो इसमें इसका वाटर लेवल था पहले 15 ml तक। ठीक है, उसके बाद इसमें यहाँ तक 15 ml,
इसमें फेंक दिया लेड का पीस, ये वाला, ये लेड का पीस इसमें फेंक दिया, और वाटर लेवल जनरल सी बात है ऊपर चला जाएगा। जब भी किसी भरी हुई बकेट में आप कोई चीज फेंकते हो तो पानी बाहर आता है ना, तो ऐसे हाफ बकेट में या हाफ ऑफ, जब मग भरा हो आपने पानी का आधा, उसमें कुछ साबुन वगैरह डिप करके देखना, लेवल ऊपर जाता है। ठीक है, लेवल ऊपर जाता है। तो जितना लेवल ऊपर जाता है ना, ये लेवल आ गया 20 ml का। जितना लेवल ऊपर गया, कितना लेवल ऊपर गया, 15 to 20, कितना ऊपर गया, 5 ml ऊपर चला गया। 15 से 20 मतलब 5 ml का डिफरेंस आ गया। ये जो डिफरेंस आता है ना बच्चे, ये इसी सॉलिड की कैपेसिटी होती है। इसकी वजह से ये वॉल्यूम ऊपर गया है ना, इसकी वजह से ये लेवल ऊपर चढ़ा है। तो ये जो डिफरेंस आएगा, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पीस। ठीक है, तो ऐसे ही आपने यहां से लेड पीस का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ लेड पीस क्या आएगा फिर, लेड पीस डालने के बाद कैपेसिटी हो गई 20 ml, पहले थी 15, डिफरेंस आया 5 का। 5 ml मतलब 5 cm³ तो यही 5 cm³ इसी लेड पीस का वॉल्यूम है, जिसकी डालने की वजह से ही ये लेवल ऊपर गया है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम हो गया, ये मास हो गया। क्या फाइंड करना है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम। मास इज 50, वॉल्यूम इज 5, कटिंग कर दो, डेंसिटी आ जाएगी 10 g/cm³ में। राइट, लास्ट है आपका 9th। ये न्यूमेरिकल नहीं है एक्चुअली, ये क्वेश्चन ही है। यूजिंग द टेबल गिवन बिलो, लिस्ट द नेम ऑफ द लिक्विड इन विच ब्लॉक्स ऑफ ईच गिवन इन द टेबल फ्लोट्स और सिंक। ये बताना है कि कौन सी चीज कहाँ पे फ्लोट करेगी और कहाँ पे सिंक करेगी। फ्लोट मैंने तैरना, और सिंक मीन्स डूब जाना। ठीक है, तो देखो लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, वुड विल फ्लोट इन मर्करी, वाटर एंड ग्लिसरीन। अब मर्करी, वाटर एंड ग्लिसरीन, ये 3 लिक्विड है। ठीक है, ये 3 ही लिक्विड है इसमें, बाकी तो सॉलिड्स है ना। मर्करी का डेंसिटी देखो 13.6, सबसे ज्यादा डेंसिटी मर्करी की है। वाटर की डेंसिटी 1, ये तो पता ही है हमें कि लर्न करनी है हमें, वाटर की डेंसिटी 1 होती है, ग्लिसरीन की 1.26। ठीक है, तो ये 3 डेंसिटी। अब देखो वुड की जो डेंसिटी है वो इन तीनों से कम है, वुड की डेंसिटी इन तीनों में से कम है। तो लिखा है कि वुड विल फ्लोट इन तीनों में। अगर मरकरी में डिप कर दोगे वुड तो भी वो तैरेगी, अगर वाटर में वुड फेंकोगे, कोई टुकड़ा फेंकोगे जहाँ लंबा सा उसका, जैसे बोर्ड का टुकड़ा हो गया या किसी ट्री हो गया, कोई भी ट्री हो जाए, तो वो ऊपर तैरता रहता है वाटर में भी, क्योंकि ग्लिसरीन ग्लिसरीन में फेंकोगे तो भी तैरेगा ही, तो अभी फ्लोट ही करेगा। क्योंकि वुड की जो डेंसिटी है 0.7, ये तीनों से कम है, मरकरी से, वाटर से, ग्लिसरीन से, तीनों से कम है। 0.7 इज स्मॉलर देन ऑल दीज नंबर्स। तो इसलिए वुड क्या है, मरकरी, वाटर और ग्लिसरीन किसी में भी फेंक दो तैरती है। क्यों, क्योंकि वुड की डेंसिटी इन तीनों लिक्विड्स में से कम है। ठीक है, बाकी तो सॉलिड्स की बात हो गई ना, ये तो सॉलिड्स है ना। अब नीचे देखो, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड ग्लास विल फ्लोट इन मरकरी। एल्यूमिनियम, कॉपर, ग्लास, इसकी डेंसिटी 2.7, कॉपर की 8.4, ग्लास की 1.97। ठीक है, तो देखो वाटर से भी ज्यादा है, ग्लिसरीन से भी ज्यादा है, लेकिन मरकरी से कम है। मरकरी से कम है तीनों की डेंसिटी, तीनों सॉलिड्स की। अब आप ये लिक्विड्स नहीं देखोगे, लिक्विड में सिर्फ मरकरी देखो, लिक्विड में सिर्फ मरकरी देखो। एल्यूमिनियम, कॉपर, ग्लास, तीनों की डेंसिटी मरकरी से कम है ना। तो अगर मरकरी में ये तीनों चीजें फेंक दोगे, एल्यूमिनियम, कॉपर और ग्लास, ये तीनों चीजें फ्लोट करेगी मरकरी में। वाटर में, ग्लिसरीन में फेंकोगे तो सिंक कर जाएंगी, सिंक करेंगे, डूब जाएंगी, क्योंकि वाटर की डेंसिटी, ग्लिसरीन की डेंसिटी इनसे कम है। बट मरकरी की डेंसिटी इनसे ज्यादा है,
तो मरकरी में ये तीनों चीज़ें एल्यूमिनियम, कॉपर एंड ग्लास फ्लोट करेगी। ठीक है, इवन वुड भी मरकरी में फेंकोगे तो फ्लोट ही करेगी। वो हम पहले स्टेप में पहले क्वेश्चन में बोल चुके हैं, पहले क्वेश्चन में बोल चुके हैं। ठीक है, तो ये थे बच्चे आपके न्यूमेरिकल्स और साथ में 9th क्वेश्चन भी एक्सप्लेन हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छे से प्रैक्टिस करो, एग्जाम्स आने वाले हैं। बाय बाय।